मेरे एक सोशल मीडिया की पोस्ट पे एक कमेंट था और ऐसा कमेंट मैंने कई जगहों पर देखा है। वो कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंग्रेजों के दलाल थे। चलिए, आज नफरत की राजनीति करने वालों को ऐसा करारा जवाब देंगे कि ये बाद में बोलने लायक नहीं रहेंगे। आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। असली दलाल कौन थे, दलाल किसे कहते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देश के लिए क्या किया। सबसे पहले समझिए कि दलाल किसे कहते हैं। दलाल वो होता है जो अपने निजी फायदे या पैसों के लिए देश के बहुसंख्यक लोगों के अधिकारों का सौदा विदेशियों से कर ले। दलाल वो होता है जो जनता की तकलीफों पर चुप रहे और अंग्रेजों से पेंशन या मलाई खाए। तो देखते हैं इतिहास में असल मलाई कौन खा रहा था और बाबा साहब क्या कर रहे थे। इतिहास गवाह है कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें भारत पर राज करने के लिए यहाँ के गद्दारों, यहाँ के दलालों की जरूरत थी। तो पहला सच ये है, देश के वो राजा, महाराजा और नवाब असली दलाल थे जिन्होंने अपनी रियासत बचाने के लिए अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की, क्रांतिकारियों को पकड़वाया और देश की जनता पर अंग्रेजों के साथ मिलकर जुल्म ढाए। दूसरा सच ये है, देश के बड़े बड़े जमींदार और साहूकार अंग्रेजों के सबसे बड़े वफादार दलाल थे। वो अंग्रेजों के लिए गरीब किसानों का खून चूसते थे और टैक्स वसूल कर अंग्रेजों की तिजोरी भरते थे। तीसरा सच, जिन लोगों को बाबा साहेब अंग्रेजों के साथ गोलमेज यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठना दलाली लगता है, उन्हें यह पता होना चाहिए कि उसी सम्मेलन में महात्मा गांधी, देश के राजा महाराजा और कई बड़े लोग शामिल थे। क्या वो भी अंग्रेजों के दलाल थे? बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों से कोई जागीर या पेंशन मांगने नहीं गए थे। वो भारत के 80% शोषितों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के मानव अधिकारों की भीख नहीं बल्कि उनका हक छीनने गए थे। जो लोग बाबा साहब को अंग्रेज प्रेमी कहते हैं वो लोग कान खोलकर सुन ले। जब बाबा साहब वाइसरॉय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने तो उन्होंने अंग्रेजों के राज में मजदूरों के काम करने के घंटों को 14 से घटाकर 8 घंटे करवाया। क्या कोई दलाल अंग्रेजों के उद्योगों को नुकसान पहुंचाकर मजदूरों को हक दिलाता है? भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इस किताब के सिद्धांतों पर हुई, जिन्होंने देश के अर्थव्यवस्था की नींव रखी, क्या कोई दलाल ये काम कर सकता है? भारत में बिजली और पानी के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे दामोदर वैली, हीराकुड बांध और सोन नदी प्रोजेक्ट बाबा साहब की ही देन है। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता दिखाया। क्या कोई दलाल ऐसा करता है? हिंदू कोड बिल के जरिए बाबा साहब ने भारत की हर जाति की महिला को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और गोद लेने का अधिकार, ये सब दिया। जब संसद ने इसे रोका तो उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्या कोई दलाल कुर्सी छोड़ता है? और सबसे बड़ा तमाचा उन नफरती लोगों के मुंह पर यह है कि जिस अंग्रेजों के कानून से देश चलता था, आजादी के बाद उसी देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी पूरे देश ने सर्वसम्मति से बाबा साहब को सौंपी। अगर वो अंग्रेजों के दलाल होते तो आज भारत के संविधान पर उनका नाम नहीं होता। तो सुनो, बाबा साहब का राष्ट्रवाद किसी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है। उन्होंने बिना एक बूंद खून बहाए कलम की ताकत से देश के करोड़ों शोषितों को गुलामी की बेड़ियों से आजाद किया है। असली गद्दार वो थे जो अंग्रेजों की जी हुजूरी करते थे, न कि वो जिन्होंने देश को दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान दिया। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले नफरतियों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए और उन्हें सच का आईना दिखाइए। जय भीम, जय संविधान।